सो हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है और वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं चूँकि लुब्रिकेंट फील्ड में हूँ, लुब्रिकेंट प्रोफेशनल हूँ। पिछले करीब 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन 12 सालों में। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बस कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो जस्ट एक नॉलेज के लिए है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग मिले और आप लोग हमेशा मेरे वीडियो को लाइक करें। चूँकि मेरा पहला वीडियो है तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का रिएक्शन हो बहुत ही पॉजिटिव हो। इसमें कुछ चीज़ें अगर ऐड ऑन करनी हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुझे वो चीज़ें बताएं और मुझे इनबॉक्स करें, जिससे मैं जो अगला वीडियो है उसको और अच्छे से बनाऊं। चूँकि वीडियो एक नॉलेजियस है और इसको हम लुब्रिकेंट के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे मेरे सेल्स के बंदे हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं जो लुब्रिकेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो ऑटोमोटिव फील्ड है उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी नॉलेज नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो उनको पता होनी चाहिए। और ये अगर उनको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो उनको मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत दिक्कत आती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं जिनकी बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी उनकी क्वेरीज़ होती हैं, बट चूँकि नॉलेज ना होने की वजह से हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो वो क्लाइंट नेगेटिव होता है या तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर लेता है। चूँकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं मैकेनिक के साथ खुद बैठ करके और चाय भी पिया हूँ, बहुत ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया हूँ। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उनसे मेरे को सीखने में से मिली हैं। 12 साल के इस एक्सपीरियंस में मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के थ्रू पता चली हैं। बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं जिनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, कुछ एजुकेशन के थ्रू, कुछ यूट्यूब के थ्रू, फिर मेरे कुछ खुद के कुछ एक्सपीरियंस जो हुआ वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लुब्रिकेंट सेल करने जाते हैं तो कस्टमर की जो क्वेरीज होती है बड़े अजीबोगरीब होते हैं। भाई साहब, आपका ये जो प्रोडक्ट है ये पतला है, गाढ़ा है, इसमें स्मेल आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। फिर वो लगते क्या हैं, वो दूसरे किसी कंपनी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। हाँ, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बट होता क्या है ना कि ये एक मैं आपको एक फ्रैंकली एक चीज़ बताऊँ, बड़ा बेसिक सी चीज़ है। चाहे कितना भी बड़ा कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, चाहे वो हमारे कोई मैकेनिक भाई हो जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, 3 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई भी मैकेनिक या कोई भी हमारे जो लुब्रिकेंट यूज़ करने वाले भाई बंधु हैं, वो हाथ में ले करके किसी प्रोडक्ट को वो ये नहीं बता सकते कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। नथिंग। इवन प्रोडक्ट को हाथ में लेकर के हम उसकी सिर्फ एक विस्कोसिटी, यानी कि उसकी हम थिकनेस ही देख पाते हैं, उसमें विस्कोसिटी कितनी है, उसकी थिकनेस क्या है, बस हम ये जज कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी आप बिल्कुल हाथ में लेकर के नहीं पता कर सकते। तो जस्ट एक ये इन्फॉर्मेशन के लिए है मेरे सेल्स के जो नए साथी हैं और जो लुब्रिकेंट पे अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, मैं उनको बस बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो मार्केट में जाएं तो उनके पास ये बहुत सारी क्वेरीज आती है मैकेनिक्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि भाई साहब कैस्ट्रॉल में तो ये है, शेल में ये है, मोबिल में ये है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, या आपका प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली है, या उसमें स्मेल आ रही है, या पतला है या मोटा है। उनको कुछ नहीं पता है इनफैक्ट। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम कुछ उनको बेसिक चीज़ें बताएं। बेसिक चीज़ इन द सेंस कि हाथ में लेकर के बहुत सारे, मेरे को तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मार्केट में काम करते हुए कि कुछ ऐसे हमारे मैकेनिक्स हैं जो टेस्ट करते हैं। भाई वो खाना तो है नहीं, हम उसको टेस्ट करके और उसका हम क्वालिटी बता सकते हैं। उसमें नमक और उसमें शक्कर तो है नहीं कि हम उसका कितना मीठा है और कितना खट्टा है और कितना नमकीन हम बता कर किसी चीज़ की क्वालिटी हम बता सकते हैं। नहीं, टेस्ट करने से कुछ नहीं होता। टेस्ट बस एक ये आपको सामने वाले को शो करना होता है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं टेस्ट करके किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकता हूँ। नहीं, लुब्रिकेंट में तो फ़िलहाल नहीं है ऐसा। लुब्रिकेंट में कोई भी प्रोडक्ट हो और किसी भी कंपनी का हो, जब तक वो लैब में नहीं जाएगा,
जब तक हम उसके सारे पैरामीटर्स हम चेक नहीं करेंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। हाँ, बेसिक क्या है, जब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें होता है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम हाथ में लेकर के उसका हम थिकनेस बताते हैं। जस्ट वो, उससे क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट एक आपको एक ये चीज़ बताता है इस प्रोडक्ट की लुब्रिकेशन कैसा है, नथिंग एल्स। वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये कोई नहीं बता सकता बिना लैब में गए हुए। तो बस ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी मैकेनिक, कोई भी आपके रिटेलर, वर्कशॉप मैनेजर या कोई भी जिनको आप मटेरियल बेचना चाहते हैं, जिनको आप लुब्रिकेंट बेचना चाहते हैं, अगर वो ये कहता है कि भाई साहब इसमें स्मेल है, बहुत मोटा है, बहुत पतला है, आपका ठीक नहीं है, तो आप उसको क्लियर बोलिए साहब ऐसा है, इसको यूज़ कीजिए। आपकी गाड़ी का जो भी रिकमेंडेशन है, अगर गाड़ी कहती है कि 10,000 डलेगा 5W30 डालने के बाद, तो आप रिकमेंडेशन के हिसाब से उनसे बात कीजिए। उसके स्मेल से, उसके थिकनेस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन कंपनी में काम करते हैं तो 5W30 के एक पैरामीटर्स होते हैं, 15W40 के एक अलग पैरामीटर्स होते हैं, 5W40 के अलग पैरामीटर्स होते हैं, 0W20 के पैरामीटर्स अलग होते हैं, ठीक है। कार के प्रोडक्ट्स के अलग पैरामीटर्स होते हैं, ट्रक के प्रोडक्ट के अलग पैरामीटर्स होते हैं, इवन बाइक के प्रोडक्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स अलग होते हैं। जैसे वो जासो के थ्रू उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, जापानीज़ एसोसिएशन के थ्रू हम उसमें टाइप करते हैं, तब हम उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम बाइक के प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे ही एपीआई जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स है उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि जो 4 व्हीलर ट्रक के जो प्रोडक्ट हैं हम उसके पैरामीटर के हिसाब से बनाएं। तो सबके अपने पैरामीटर्स हैं, राइट। तो जो एक जेन्युइन कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एपीआई, जासो, एसएई के हिसाब से हम उसको बनाते हैं, राइट। उनके एक पैरामीटर्स होते हैं, राइट। उसके अंदर में ही वो आता है जिसके थ्रू उसकी क्वालिटी हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर एक प्रोडक्ट, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5W30 है, ठीक है। मारुति में 5W30 जितने भी के सीरीज की गाड़ियाँ हैं उसमें रिकमेंडेड है, राइट। अगर मारुति का 800 है जो के सीरीज इंजन की जो नई वाली गाड़ी आ रही है उसमें 5W30 अगर रिकमेंडेड है तो उसमें लिखा रहता है कि 5W30 10,000 किलोमीटर चलेगा। तो आप अपने क्लाइंट को, अगर आप जेन्युइन, अगर आप 5W30 आपकी कंपनी बनाती है, सारे पैरामीटर्स के हिसाब से बनाती है, एपीआई के हिसाब से बनाती है, एसआई के हिसाब से बनाती है, ठीक है। सारे उसमें जो एडिटिव्स हैं, जो मोस्ट ऑफ ऑल करीब करीब 8 तरह के एडिटिव्स होते हैं जो उसमें प्रॉपर वे में डाले हैं, सारे परसेंटेज बिल्कुल सही हैं। ग्रुप के जो बेस ऑयल्स हैं वो उसमें एक्चुअल में डले हुए हैं। 5W30 भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मिनरल में होता है और एक सिंथेटिक में आता है, राइट। जैसे हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो 5W30 जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आज की डेट में, वो जनरली वो सेमी सिंथेटिक या मिनरल कैटेगरी में आता है। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के बेस ऑयल में जो 5W30 जो हम बनाते हैं वो सिंथेटिक कैटेगरी में आता है, राइट। तो उसका एक अपना एक पैरामीटर है। अब जब हम 5W30 हम किसी गाड़ी में रिकमेंडेड है, अगर 10,000 चल रहा है तो आप 10,000 ही बात करके चलें। आप कभी ये ना कहें कि नहीं भैया ये तो 15,000 चलेगा या 20,000 चलेगा या इससे ये होगा वो होगा, कुछ नथिंग। आप एक रिकमेंडेशन के हिसाब से ही बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, गाड़ी की कंडीशन। किसी भी गाड़ी में जब हम ऑयल डालते हैं, जब आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी मैकेनिक से मिल रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई साहब आपका ऑयल गाड़ी में कितना चलेगा, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक बहुत ही सही आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले की गाड़ी की इंजन की कंडीशन है कैसी, आपको नहीं पता। वहाँ पे बेटर ये है कि आप रिकमेंडेशन के हिसाब से ही बात करें। अगर कंपनी ये कहती है कि 5W30 या बाइक अगर है तो बाइक में 20W40 डलता है, 10W30 डलता है, या स्कूटी है तो स्कूटी में 10W30 डलता है, राइट। अगर कंपनी कहती है कि 10W30 या 20W40 से अगर बाइक 5,000 चलती है तो आप 5,000 की ही बात करें, 5,000 ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर आप ये चीज़ ज़रूर उसमें ऐड ऑन करें कि गाड़ी के इंजन की कंडीशन पे डिपेंड करता है।
अगर आपकी गाड़ी इसके पहले प्रॉपर वे में सर्विस नहीं हुई है, टाइमली उसका ऑयल ड्रेन नहीं किया गया है, यानी कि सर्विस सही तरीके से नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली वो रिकमेंडेशन के हिसाब से भी वो काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर रिकमेंडेशन भी फॉलो नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप मैकेनिक से बात करें, ठीक है, या किसी वर्कशॉप में बात करें, तो उसे बेसिक जानकारी लें। गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी की लास्ट सर्विस कब हुई थी, ऑयल कितना निकला हुआ था, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए किसी भी मैकेनिक को कोई चीज़ बोलने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि किस गाड़ी में वो डालने की बात कर रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, आपका 2 मिनट और टाइम लेता हूँ। बाकी ये तो जस्ट एक एजुकेशन के थ्रू थोड़ा सा मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, और मेरे जो सेल्स के बंदे जो भी नए नए ज्वाइन करना चाहते हैं लुब्रिकेंट फील्ड में, या जो लुब्रिकेंट फील्ड में ज्वाइन किए हैं, उनको जानकारी चाहिए। मैं बहुत सारे मेरे साथ के बहुत सारे लड़के हैं जो 5 साल 10 साल उनको एक्सपीरियंस है, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। खैर उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनको आइडिया तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वीडियो जस्ट एक उनके लिए पर्पज़ के लिए है कि उनको बेसिक नॉलेज हो। बाकी इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि 5W30, 10W30, 15W40 ये क्या चीज़ है, ये नंबर्स क्या हैं, इसमें W है वो क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। फिर ग्रुप्स के बारे में कि ये ग्रुप क्या होता है, ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 3 क्या है। बहुत सारे हमको सुनने में मिलते हैं रास्ते में, ग्रुप 1 का बेस ऑयल है, ग्रुप 2 का बेस ऑयल है, ग्रुप 3 क्या है, क्रूड ऑयल क्या है। इन सब के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तभी मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जब हम मार्केट में जाएं तो हमें बेसिक नॉलेज लेना चाहिए। बेसिक नॉलेज लेंगे तब भी आप सही से आप अपने सामने वाले कस्टमर को आप गाइड कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा था, और आपका 2 मिनट और टाइम लूँगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए 2010 की कोई गाड़ी है, ठीक है, मारुति की कोई गाड़ी है, या हुंडई की कोई गाड़ी है, ठीक है। 2010 के आसपास 5W30 अभी नया नया मार्केट में आया था। उसके पहले नॉर्मल जो ऑयल चल रहा था 15W40, 20W40 या 20W50 वो चल रहा था, और बहुत धड़ल्ले से बिक रहा था पूरे मार्केट में, ठीक है। इनफैक्ट उस समय रिकमेंडेशन भी यही होता था, 20W40, 15W40, 20W50 किसी गाड़ी में, ठीक है। अगर वो गाड़ी आज भी मार्केट में है और चल रही है, तो उस समय यानी कि 2010 में 5W30 बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था, कुछ ही कंपनियां लॉन्च की हुई थी, ठीक है। अब उस समय की गाड़ी में हम आज के रिकमेंडेशन के हिसाब से चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उस समय गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 5W30 के हिसाब से था ही नहीं। केसेस की गाड़ियां नहीं थी, इंजन काफ़ी हैवी होता था, एल्यूमिनियम मेटेड होता नहीं था, आयरन मेटेड होता था, वजन होता था, उसको चलाने में, इंजन को चलने में बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती थी, तो उसमें मोटा ऑयल इनफैक्ट यूज होता था। आपने देखा होगा जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें माइलेज की कमी आती थी, बहुत ही रेयरली किसी गाड़ी में मतलब 10-12 से ऊपर का माइलेज होता था। अदरवाइज़ आज की अगर गाड़ी आप चेक करें तो किसी की 20 आती है, किसी की 25 आती है, माइलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ इंजन से को रिलेटेड है, ये हम अगले वीडियो में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि माइलेज का और इंजन से क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो अगर उस समय की गाड़ी यानी कि 2010 की गाड़ी है या 2012 की गाड़ी है और आज हम 2022 में खड़े हैं, तो डेफिनेटली वो गाड़ी 10 साल 12 साल चल चुकी है। 10 साल 12 साल जो चली हुई गाड़ी है उस लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तो बिल्कुल चली होगी। अगर नहीं भी चली होगी तो इतनी तो गारंटी है कि वो चली होगी। चलो मैं मान लेता हूँ मिनिमम वो 1 लाख किलोमीटर चली होगी पिछले 10 साल में। गाड़ी अगर बिल्कुल नहीं चली फिर भी 1 लाख चली होगी। आपको पता होगा लुब्रिकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। लुब्रिकेशन हम दो प्रोडक्ट है, उसके बीच में जब हम लुब्रिकेंट डालते हैं तो उसके बीच में एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को वो कम करता है और हीट कम जनरेट होता है। दिस इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो जब 10 साल से जो गाड़ी चल रही है
उसका इंजन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पिछले 10-12 साल में वो इंजन इतना चल चुका है कि इंजन में 4 सिलेंडर होते हैं और उसके साथ पिस्टन लगे होते हैं, जिसको हम 4 स्ट्रोक बोलते हैं, राइट। और बाइक की भी बात करो तो अब तो गाड़ियाँ 4 स्ट्रोक में बाइक भी आ रही हैं, पहले 2 स्ट्रोक में स्कूटर वगैरह आता था, राइट। तो मैं 2 स्ट्रोक की भी बात करूँगा, इसी के साथ इन दोनों को मिक्स करके मैं आपसे बात करूँगा। तो जो गाड़ी, चाहे वो बाइक हो, ट्रक हो, कार हो या किसी भी तरह का व्हीकल्स हो, अगर वो 10 साल 12 साल से चली है तो उसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन हो रखा है पहले से, और उसके जो सिलेंडर हैं, उस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन लगा रहता है वो बार बार अप डाउन करते 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 पिस्टन और सिलेंडर के बीच में बहुत ही बारीक सा एक गैप आ गया है। उस गैप को फिल करने के लिए हमें मोटा ऑयल, अब मोटा ऑयल हम किसको कहेंगे? जो पहले डल रहा था वही हम आज उसको डालने के लिए कहेंगे दिस इज द मोटा ऑयल, नथिंग एल्स। अगर हम किसी गाड़ी में जो, अगर आल्टो है या वैगन आर है, जो 10 साल पुरानी वाली गाड़ी का अगर हम आज के रिकमेंडेशन के हिसाब से उसको हम अगर प्रोडक्ट देंगे तो वो गाड़ी में ऑयल खाने की कंप्लेन आएगी। क्यों? पहले उसमें डलता था सपोज 20W50 या 20W40, आज उसी वैगनार में जो नई जनरेशन की जो गाड़ी है, के सीरीज की गाड़ी है, उसमें 5W30 डलता है। देन 5W30 एंड 20W50 या 15W40 या 20W40 दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक छोटी सी भाषा में, अगर W है, W के जो लेफ्ट साइड में यानी कि जो पहला नंबर से 5 है, एंड W के जो राइट साइड में यानी कि जो पीछे का नंबर है, अगर वो 30 है, 40 है, राइट। W का जो पहला जो नंबर है जितना ही कम होता जाएगा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और वो प्रोडक्ट की जो थिकनेस है वो मतलब पतला होता जाएगा। और W के लेफ्ट साइड में जो 5 है, 5 की जगह का 10 हो गया, 10 की जगह 15 हो गया, 15 की जगह 20 हो गया, तो डेफिनेटली इसकी जो थिकनेस है वो मोटा होता जाएगा, उसकी जो विस्कोसिटी है वो मोटा होता जाएगा। तो 10 साल पहले जो प्रोडक्ट अगर 15W40 डल रहा था तो हम आज भी उसको, उस गाड़ी के लिए ये कहेंगे कि इसमें 15W40 ही डालो। 5W30 हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। 5W30 हम उस गाड़ी को रिकमेंड करेंगे जो आज की जनरेशन की जो गाड़ी है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, अदरवाइज बहुत ही बेसिक जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लुब्रिकेंट की कोई भी चीज़ अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अपना मैसेज डालिए, इसको शेयर कीजिए, और मैं डेफिनेटली हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए एक नई जानकारी के साथ मैं आता रहूँगा। लुब्रिकेंट की बेसिक से बेसिक बातें मैं आपको बताऊँगा, आपको हर चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि नंबर्स क्या होता है, W क्या होता है, API क्या होता है, जासो क्या होता है। इसको मैं अभी बहुत डिटेल में भी जानने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से देखें। एक तरह से ये समझिए, एक तरह से जस्ट एक ये ट्रेनिंग क्लास है, इसको एज ए ट्रेनिंग लीजिए, इसको सीखने की कोशिश कीजिए और अपने क्वेश्चन इसमें पुट ऑन कीजिए, ठीक है। मैं उसको देखूंगा और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सी, लुब्रिकेंट बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। इसमें जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही इसमें नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही बड़ा, एकदम जस्ट लाइक सी, एक समंदर है। इसमें हम जब हम डाइव करते हैं तो अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ है ये, जस्ट एक आप ये समझिए कि अगर हम 100% की बात करें, 100% में आज का जो मेरा वीडियो है जस्ट एक 0.1% है। इसके बाद अलग अलग वीडियोस हम बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे वो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए। जो चीज़ आपको पूछना हो वो भी आप इसमें कमेंट कीजिए। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो शायद आपको लगती होंगी कि नहीं, मेरे से वो सही चीज़ नहीं निकली है, तो डेफिनेटली वो भी मेरे को बताएं। मैं अगले वीडियो में इसको इम्प्रूव करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
बाय द वे मेरा नाम सुशील पांडे है और मैं पिछले 12 साल से इस लुब्रिकेंट फील्ड में हूँ। प्रेजेंटली मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ और इस समय मैं नॉर्थ इंडिया देख रहा हूँ। चूँकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लुब्रिकेंट में काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको बेसिक्स नहीं पता। इस बेसिक्स नहीं पता होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको कहीं ग्रोथ नहीं मिलती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके बारे में बेसिक्स हमें पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से हम आगे बता सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सी यू गाइज, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं बहुत सारी जानकारी के साथ। लुब्रिकेंट के बहुत सारे इस सीज़ के अंदर जा करके जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको खोजने का काम हम करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। अभी मेरे चैनल का कोई नाम मैंने नहीं रखा है, तो मैं बिल्कुल इसका एक नाम रखूँगा और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लुब्रिकेंट से रिलेटेड जो बंदे हैं, उनको जानकारी देना ही मेरा एक मकसद है। बस इसीलिए ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।